पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे कि मुझे आपका साथ मिला। आपने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है। अच्छा सुनो, आपने तो कभी मुझे बोला ही नहीं भाई कि लव मी। यूं ना जिंदगी यूं ही थम जाए, तेरे सारे गम मुझे मिल जाए। तुम हर पल यूं ही मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, खिलखिलाती रहो। बस अब यही दुआ करता हूं कि कोई भी बुरा साया तुम पर ना पड़े। इतना सारा खाना हमने क्यों बनाया? लोग हैं ना घर पे। पता है, लेकिन मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर आपको खिलाना चाहती थी। बेटा मानना पड़ेगा, आरती बिटिया तुम्हें मुझसे ज्यादा जान गई है। बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वाद खाना मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया। थैंक यू। सुबह ना हेलो, व्हाट? नहीं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया? ऑफिस में आग लग गई। काका मैं वहां जा रहा हूं, आप आरती का ख्याल रखिएगा। मैं वहां से फोन करता हूं। आयशा का फोन, ये क्या कहना चाहती है? हेलो हेलो दी, मैं बोल रही हूँ, प्लीज फोन मत करना। मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और मैंने जो किया है वो माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपको एक बहुत जरूरी चीज देनी है। मेरे पास मम्मी की एक चेन है और आज जब आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो चेन मैं आपको दूं, मम्मी का आशीर्वाद समझ के। क्या आप नहीं लेंगी? मैं रघु के घर के बाहर ही खड़ी, प्लीज आ जाइए, एक बार मम्मी का आशीर्वाद ले लीजिए। अगर आप फिर भी नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? अब वो बाहर तक जा रही हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। आयशा आई है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दिगंबर जी, बस 2 मिनट में आती हूँ, आप घबराइए मत। लेकिन बेटा, मैं आ रही हूँ, लेकिन बाहर ही तक जा रही हूँ। ठीक नहीं होगा तुम्हारा। प्लीज, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा
थैंक यू दी, मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगे। बस कोई जगह जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अरे अभी आरती मैम बाहर आई थी, तुमने उनको देखा क्या? हाँ, आते हुए तो देखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। हेलो। जी काका। हाँ बेटा, क्या हुआ? काका कुछ नहीं, फेक कॉल था, कोई आग वाग नहीं लगी। बेटा वो आरती क्या हुआ आरती को? बेटा वो आयशा आई थी, उससे मिलने के लिए वो गेट तक गई थी, उसके बाद वो लौटी ही नहीं। हेलो, मिल नहीं रही? मतलब आप देखिए नहीं, कहीं बाहर होगी? हाँ बेटा, मैं उसके पीछे पीछे भी गया, लेकिन वहां पे फिर वो मुझे दिखाई नहीं दी। बाहर नहीं है? मालूम नहीं, शायद आयशा उसे साथ ले गई। Damn it. आरती मिली? घर आई वो? नहीं नहीं बेटा, नहीं रही। काका आपने उसको जाने क्यों दिया? मैंने आपको कहा था ना। बेटा मैंने उसे मना किया था, उसने कहा कि मैं गेट तक जा रही हूँ सर, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। फोन किया उसको? अपना फोन यहाँ छोड़ के गई। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बस बहुत दिनों से आपसे आराम से बैठकर बात नहीं की ना, बहुत मन हो रहा था। कुछ देर बात कर कर मैं आपको वापस रघु के घर छोड़ दूंगी, आप घबराइए मत। दी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है आयशा कि तुम्हें अपनी बात पर पछतावा है। बस अब ये सब बातें हम करेंगे ही नहीं, सारी पुरानी बातों को भुलाकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। वैसे भी देखो, अब मानव जी आ गए हैं, हमारा परिवार पूरा हो गया है, रघु जी भी आ गए हैं, खुशियां वापस लौट आई हैं। वाकई तुम सही कह रही थी, हम दोनों को इस तरह बैठकर दो बहनों की तरह बातें करे हुए बहुत वक्त हो गया। क्या हो गया? अचानक से गाड़ी रुक क्यों हो गई? पता नहीं क्या हुआ, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई इस तरह से? संभाल के। इतना धुआं क्या हो गया आयशा? इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। डोंट वरी, वेट।
हम्म, आप गाड़ी में बैठिए ना, मैं देखती हूँ क्या करना है। कहाँ जाओगी? देखा नहीं, यहाँ तो पूरा जंगल है। ऐसा करते हैं कि ड्राइवर दादा को फोन करते हैं, वो आकर ये ठीक कर देंगे। हाँ नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने दिनों बाद हम दोनों ऐसे बाहर निकले हैं। मैं नहीं चाहती कोई तीसरा इंसान आकर हमारी प्राइवेसी खराब करे। तो फिर कैसे करोगी? मैं ये हैंडल कर लूंगी। और वैसे भी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, शाम को शादी है, फिर अच्छी नहीं दिखोगी। आप अंदर बैठिए, बस एक कॉल करके आते। हेलो, मेरी गाड़ी अचानक से खराब हो गई है, तो शायद मैं आने में आधा पौना घंटा लेट हो जाऊंगी। लेकिन लिसन, किसी भी हालत में आज आरती को अगवा करना ही करना है, और उन्हें वो कोठरी में बंद कर उसकी चाबी सीधा मुझे देना, कहीं इधर उधर ना हो जाए। Do you get it or not? All right. क्या हुआ दी? आपको कार में बैठने के लिए कहा था, बाहर क्यों आ गई? देखिए इतनी धूप है, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। चलिए कार में बैठते हैं। आइए, तुम कितनी बुरी हो आयशा। सबने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास ना करूं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। हर बार सोचा कि शायद इस बार आयशा को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो वाकई पछता रही। शायद इस बार उसे लगा कि अपनी बहन की तरफ उसका दिल भरा है, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तुमने सबका इस्तेमाल किया है आयशा, सिर्फ अपने फायदे के लिए, और आज तुम इतना गिर गई कि तुमने हमारी स्वर्गीय माँ को भी नहीं छोड़ा। बस अब और नहीं, अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। इसी वक्त रघु को फोन करोगी। आप एक मिनट रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। लाइए मेरा फोन वापस दीजिए, वापस दीजिए। कितनी बार आपको समझाया मैंने, आप ही को समझ नहीं आता है। रघु आपसे प्यार नहीं करता है। वो आपसे प्यार करने लगा क्योंकि उसे लगा कि आप आयशा सरीन है। वो आपके चेहरे से प्यार करता है जो मेरा है। समझ में आई आपको? तो आप मुझे अब रघु के नाम से डराएंगी? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई आपकी? हाँ, दे रही, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेरी सपोर्ट है। वो मेरे आगे मेरी ढाल बनकर खड़े हैं रघु जी। समझ में आई तुम्हें? ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि आपकी ढाल आज आपको कितना बचाने के लिए आती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आती दी, आज आप यहाँ से वापस घर नहीं जाएंगी।
सच्चाई पता है क्या है आशा? कि तुम्हारे अंदर बदले की भावना, इनसिक्योरिटी और लालच इतना भर चुका है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं? सच्चाई ये है कि जिस दिन से आप उस कमरे से बाहर निकली है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जब तक आप कमरे के अंदर थी, मैं सुकून से जी रही थी। जब से आप बाहर निकली है, सब लोग मुझसे दूर हो गए, सब लोग। लेकिन मैं आपको, रघु को मुझसे दूर करने नहीं दूंगी। रघु सिर्फ मेरा है और आयशा से उसकी चीज कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। सच ये है कि आप रघु से प्यार नहीं करती हैं, आप उसके पैसों से प्यार करती हैं। सच ये है कि इतने प्यार करने वाले लोगों की इज्जत नहीं है आपको। सच ये है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और मुझे ये सब सबको बताना ही होगा। अब तुम मुझे और नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हारी वजह से मुंह बंद करके नहीं बैठी रहूं। छोड़ो आरती, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो और फोन दो मुझे। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, तुम वापस कमरे में बंद होगी। तुमने मेरा जी